स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो अलग अलग सामाजिक अवधारणाएं हैं उनमें सबसे बड़ी अवधारणा है गॉड या भगवान। प्रमुख तथ्य हैं एक अवधारणा, दो, तीसरी, चौथी। पहली अवधारणा है मैथमेटिक्स इज गॉड। गणित भगवान है। दूसरा है पैसा भगवान है। मनी इज गॉड। तीसरा लव इज गॉड। प्यार भगवान है। और जो मेरी अवधारणा है, पेरेंट्स आर गॉड। हमारे जो माता पिता हैं यही भगवान है। चलिए एक एक करके इनकी विस्तार पूर्वक बात करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स इज गॉड, गणित ही भगवान है। कैसे? मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स यानी गणित, यानी गणना, कैलकुलेशन, इसे मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा गया है। जितने भी विज्ञान हैं उनकी माता, उनकी जननी के रूप में मैथमेटिक्स को माना गया है, गणित को माना गया है। अगर आप ब्रह्मांड की रचना की बात करें तो उसमें जैसे हमने देखा था किस तरह से हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैसेस हैं, संयोगवश लॉ ऑफ कोइंसिडेंस से एक खास समय के अंतराल के बाद संयोगवश उनमें जो गणित के सूत्र हैं, जो गणित के जो फार्मूलाज हैं जो कि गणना पर आधारित हैं, उनके मुताबिक एक खास जब स्थिति पैदा हुई उस समय हमारे ब्रह्मांड की संरचना हुई। तो इस तरह से मैथमेटिक्स जो है इसको ब्रह्मांड की रचना का आधारभूत जो है वो माना गया है। और इस तरह से बाकी जो विज्ञान जो ब्रह्मांड की रचना की खोज से संबंधित है, अब उनकी क्योंकि माता जो है मैथमेटिक्स है, गणित है, तो इस करके इसको हम भगवान का रूप मान सकते हैं। अब अगर गणित को, अब भगवान जो है, जो भगवान है, जो गॉड है, इसको तीन रूपों में आंका जा सकता है। एक क्रिएटर, एक जो नरिशर है, एक जो पैदा करता है, उत्पत्ति से जो जुड़ा है, अस्तित्व से जुड़ा है, जन्म से जुड़ा है। दूसरा जो पालन से जुड़ा है,
नरिशमेंट से जुड़ा है, जो नरिशमेंट से जुड़ा है, और तीसरा जो डिस्ट्रक्टर है, जो विध्वंस से जुड़ा है, जो मृत्यु से जुड़ा है। तो इस तरह से किसी भी भौतिक पदार्थ या जैविक पदार्थ मानव सहित उनका कोई ना कोई जन्म देने वाली शक्ति है जिसको भगवान माना गया। फिर उसको जो पालने वाली शक्ति है, जो नरिशमेंट देने वाली शक्ति है, उसको भगवान माना गया। और जो मृत्यु है किसी भी भौतिक पदार्थ या जैविक पदार्थ जो है, ये तो उनको भी भगवान के साथ जोड़ा गया। तो अब ये तीनों चीजें जो है, क्रिएटर, नरिशर और डिस्ट्रक्टर, पैदा करने वाली शक्ति, पालन की शक्ति या अस्तित्व बनाए रखने की शक्ति, या जो विध्वंस या मृत्यु की शक्ति, तो ये सारी शक्तियां जो है, अगर आप इनको मैथमेटिक्स में देखें तो आपको नजर आ जाएगी। गणित से जोड़ के देखें कि ब्रह्मांड की जो संरचना है, कोई भी भौतिक पदार्थ है, जैविक पदार्थ है, मानव है, तो इसमें गणित जो है जन्म के समय भी अपना रोल प्ले करता है। एक खास बायोलॉजिकल चेंजेस जब मानव के शरीर में आती हैं, किसी जीव के शरीर में आती हैं, उस खास जो तात्विक गणना है बायोलॉजिकली, उसके बाद ही किसी भौतिक या जैविक पदार्थ का जन्म होता है। तो गणित जुड़ा है। उसके बाद जो उसका पालन पोषण है, जो नरिशमेंट है, भरण पोषण है, इसमें भी गणित जुड़ा है। क्योंकि कोई भी भौतिक पदार्थ है वो तब तक अपना अस्तित्व कायम रख सकता है जब तक उसकी जो, अगर आप कहें भौतिकी है या जो जैविकी, उसकी जो संरचना है, संरचना की जो, जिसमें उसके जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जब तक वो कायम रहेंगे तब तक वो भौतिक पदार्थ कायम रहेगा, मानव शरीर कायम रहेगा। तो नरिशमेंट जो है, पालन जो है, ये भी गणित के साथ ही जुड़ा है। ताउम्र मानव कैलकुलेशंस करता है, सामाजिक जीवन में अपने परिवेश में ढलने के लिए, बायोलॉजिकली अपने आप को, शरीर को बचाए रखने में, ज्योग्राफिकली वो अपने आसपास के जो माहौल है, कुदरत है, उसके साथ, तो इस तरह से अपनी नरिशमेंट वो कायम रखता है गणित के अकॉर्डिंग, एक गणना के अकॉर्डिंग, आकलन के अकॉर्डिंग। तीसरा, गणित में जो है अब मृत्यु भी जुड़ी है। मृत्यु क्यों जुड़ी है? जिस तरह से जन्म के अकॉर्डिंग, जन्म अगर मैथमेटिक कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा, चाहे वो मानवीय शरीर है, जैविक कोई पदार्थ है या भौतिक पदार्थ है, नरिशमेंट में अगर गणित चलता है तो मृत्यु भी उस गणना के अकॉर्डिंग ही होगी। कैसे? जैसे मानव शरीर को माना जाता है कि जी 100 साल तक जीवित रह सकता है। इसकी जो बायोलॉजिकल जो एज है वो 100 ईयर्स है। एक समय था, कई देशों में है आज भी, जो मनुष्य है वो 100 से ऊपर अपने जीवन काल जीता है। तो इस तरह से अलग अलग जोग्राफिकली उसकी जो नरिशमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो फैसिलिटीज़ हैं, सामाजिक परिवेश है, तो उसमें गणित का मरण से लेके, जन्म से लेके, नरिशमेंट में हर तरह से होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज गॉड, गणित ही भगवान है। इसको एक और रूप में आपको मैं समझाता हूँ।
कुदरत या नेचर। नेचर में कोई भी चीज अगर वो जन्म लेती है, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो भौतिक पदार्थ हैं, चाहे वो जैविक पदार्थ हैं, और मुख्यतः मानवीय केंद्रित मैं बात कर रहा हूँ, तो जन्म है, उसके बाद उसका पालन है या भरण पोषण है, उसके बाद उसकी जो मृत्यु है, ये कुदरत के रूप में है। तो कुदरत को गॉड की संज्ञा, भगवान की संज्ञा जो है ये साइंटिफिकली दी जाती है। अगर साइंटिफिकली चलें, अगर हम वैज्ञानिक सोच के अकॉर्डिंग चलें, सो नेचर जो है ये भगवान है, और नेचर का आधार मैथमेटिक्स है, जैसे मैंने आपको बताया। सो मदर ऑफ ऑल साइंसेस, फिर दोबारा हम अपने पॉइंट पे आ गए, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। सो जितनी भी वैज्ञानिक सोच है, जितनी भी वैज्ञानिक सोच है, उसका आधार मैथमेटिक्स ही है, गणित ही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज गॉड, या गणित ही भगवान है। ओवरऑल अगर हम किसी भी भौतिक पदार्थ की सूक्ष्म संरचना की बात करें, तो सत्यम शिवम सुंदरम जो कि चैनल का आधार है, विशुद्ध ज्ञान जो कि चैनल का आधार है, तो उसमें आप अगर अप्लाई करेंगे मैथमेटिक्स को, गणित को, हिसाब को, तो आप देखेंगे कि सुंदरता सच में है, और सच जो है वो गणित के साथ जुड़ा है। क्यों? क्योंकि गणित या मैथमेटिक्स जो है ये सत्य पर आधारित है, और सत्य ही सुंदर है। ब्रह्मांड में आप, यूनिवर्स में आप किसी जगह भी चले जाएंगे तो आप देखेंगे 2 + 2 4 ही रहेगा। जैसे मैंने आपको समझाया कि किस तरह से जो संयोग का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया, कोइंसिडेंस, तो कोइंसिडेंस भी 2 + 2 4 ही रहेगा। ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाएंगे तो 2 + 2 1 2 3 4 = 4 ही रहेगा। सो इस तरह भी आप कह सकते हैं कि जो गणित है ये सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य है, यही अटल सत्य है, और मैथमेटिक्स ही अटल सत्य है। तो यही गॉड है, भगवान है। विश्व की कोई भी शक्ति, कोई भी सिद्धांत, अवधारणा इसको काट नहीं सकता। सो ये अटल सत्य है, इस करके मैथमेटिक्स इज गॉड, गणित ही भगवान है। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट हमारा जो था, पैसा ही भगवान है, मनी इज गॉड। फिर वही 3 पॉइंट्स आएंगे, जन्म, पालन या भरण पोषण, और तीसरा मृत्यु। तो क्योंकि पैसा जो है ये एक सामाजिक अवधारणा है, एक सामाजिक अवधारणा है, ये एक मानवीय अवधारणा है। तो मनुष्य ने अपने समाज में अपने व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे का निर्माण किया। तो ये एक कृत्रिम अवधारणा है, ये मानवीय अवधारणा है।
और इसको भगवान का रूप क्यों माना गया? पॉइंट्स वही रहेंगे। पहला, जन्म, पालन और मृत्यु। तो इन तीनों में पैसा ही रिक्वायर्ड है। कहा जाता है बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे सामाजिक जीवन का आधार है पैसा। तो उसमें अगर भगवान को दर्जा दिया गया है कि ये जन्म से लेके संबंधित है, पालन पोषण से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, तो पैसा भी जन्म, जब इंसान जन्म लेता है तो पैसा चाहिए। पालन में, भरण पोषण में सारी उम्र उसकी लग जाती है पैसे के लिए, और जब मृत्यु होती है तब भी पैसा रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से साधारण शब्दों में इसको भगवान का दर्जा दिया गया है। बाकी ये सामाजिक अवधारणा है, इसमें अलग अलग सोच है और अलग अलग सामाजिक वैज्ञानिक जो हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अलग अलग रूप से पैसे का बखान किया है, व्याख्या की है पैसे की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। कई लोग ये मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि पैसा सब कुछ है। कई कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ खरीद सकते हैं। तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। और जन्म से लेके जन्म, पालन और मृत्यु तक इसकी जो सार्थकता है, वो सार्थकता भगवान से कम नहीं। क्योंकि ये जो गॉड और भगवान है, इसकी अवधारणा भी, ये भी मानवीय अवधारणा है, मानवीय अवधारणा, और उसका जन्म, पालन और मृत्यु, इससे संबंध है। तो इस तरह से इस अवधारणा पर पैसा कहीं खरा उतरता है।